ख़वातीन, चहचहाते बच्चे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबु व मर्दीउल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व इला गैरि निहाया। आइए हज़रात, गुफ्तगू से पेशतर हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में झूमकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बेहतरीन खिताब और बेहतरीन कलाम शुराए इस्लाम ने आपको सुनाया और सुनाने के बाद यहाँ से रफू चक्कर स्टेज रखाने के लिए हम पैर कैफ, ये तो उनकी किस्मत है। एक नहीं चार प्रोग्राम कर रहे हैं, करते रहे। अभी शायर अहले सुन्नत तूतिए बागी रज़ा हज़रत क़ारी सरफराज इलाहाबादी तशरीफ फरमा है। नाचीज़ के बाद उनका कलाम आप हज़रात समाअत फरमाएंगे, महसूस होंगे। बस चंद लम्हे आपके दरमियान हायल हूँ, चूँकि तो मैं तो चाह रहा था कि मेहमानों का हक था वो बोलते और दिल खोल के बोलते और हम मोहब्बतों के साथ सिमात करते रहते। पैर के हज़रात, आइए गुफ्तगू करूं, दो शेर बारगाह रिसालत में पेश करता चलूं बड़ी सुरात के साथ कि तमामे आलम कि जिन्नो इंसान, तमामे आलम कि जिन्नो इंसान ये देखो खुशियाँ मना रहे हैं, ये देखो खुशियाँ मना रहे हैं। और जिनकी खातिर बनी ये दुनिया, जिनकी खातिर बनी ये दुनिया, वो आज तशरीफ ला रहे हैं। जिनकी खातिर बनी ये दुनिया, जिनकी खातिर बनी ये दुनिया, वो आज तशरीफ ला रहे
शेर पेश करा, मुलाहिजा फरमाए कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए बोले सके जहाँ में, सिवाए बोले सके जहाँ में, अरे सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सिवाए बोले सके जहाँ में, सिवाए बोले सके जहाँ में, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। झूमकर दुरूद पाक पेश कर सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अली सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिस मुक़द्दस आयते नाज़ की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू डालकर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। खालिक लैलो नहार, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। और मैं इस अंजुमन के नौजवान बच्चे जो इस जलसे को सजाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसी तारीख को जलसा सजाते हैं, बराबर करते आ रही है, और इस साल का रंगो रोगन तो निराला ही नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि इनकी कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं, और खुदा की बारगाह में यही दुआ करूंगा, परवरदिगार अपने हबीब की आमद के सदक़े में इन नौजवान बच्चों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इनके हौसलों को सलामत रखे, इनके जज्बात में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और इससे भी बढ़कर ये जुलूसे मोहम्मदी और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तकरीबात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, और तमामी बुजुर्गों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप इनकी हौसला अफजाई करते रहे। इंशाअल्लाह आपको कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि महफिलों में मोहब्बतों के साथ इसी तरीके से बैठ करके सिमाअत कर ले, समझ ले कि नौजवानों का हौसला दोबाला। इसलिए हज़रात, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में ही बढ़ता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हज़रात, खालिक लैलो नहार कुरान अजीम में ऐलान फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। और जाहिर सी बात, आता वही है जो आने से पहले किसी जगह पर मौजूद होता है। वही कारी सरफराज इलाहाबादी आए आपके दयारे मोहब्बत में, पता चला कि यहाँ आने से पहले इलाहाबाद की धरती पर ये जलवा बार थी, तभी तो यहाँ आए।
तो रब फरमा रहा है, ए लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से मिन जानिबिल्लाह नूर आया, और ऐसा नूर जो नूरुन अला नूर, जिस नूर की न मिसाल, लेकिन इसके बावजूद भी आज उसी नूरानियत वाले हुजूर को अपनी तरह कहने की नापाक जसारत की जाए। हज़रात, जबकि शायर तो यही कहता है, मुस्तफ़ा आपकी जैसा कोई आया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। माता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। हज़रत हसन इब्न साबित फरमाते हैं कि हुजूर की जैसा न कोई जना गया है और न सुबह क़यामत तक कोई जना जाए। हुजूर जैसा न कोई पैदा हुआ है और ना ही कोई पैदा हो सकता है। तारीख गवाह है मुसलमानों, नबी की विलादत हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत में हो रही है, और जब आमिना की आगोश मोहब्बत में हो रही है, कुर्बान जाओ अबू लहब जो सरकार का चचा लेकिन बददीन, अल्लाह अकबर, स्वाइबा अबू लहब की बांदी, उसकी लौंडी और उसकी गुलाम व खादिमा, कुर्बान जाओ वो आती है नबी की विलादत को देखने के बाद, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहनी सूरत को देखने के बाद, नबी की नूरानी चेहरे की जियारत करने के बाद दौड़ी दौड़ी आती है और आने के बाद कहती है कि ए अबू लहब, तुम्हारे घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, एक ऐसा नूरानी चेहरे वाला बच्चा पैदा हुआ है कि जिसकी नूरानियत के सामने चांदो सूरज भी भीख मांगते हुए नजर आ रहा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसीलिए तो शायर कहता है कि शर्माए मैं रोमाहा को तल व रसूल का। तलवे की बात देखो, चेहरे की बात तो बहुत बाद में देखना। कि शर्माए मैं रोमाहा को तल व रसूल का, कि शर्माए मैं रोमाहा को, अरे तलवार रसूल का, मौला ही जा ले कैसा है चेहरा रसूल का, मौला ही जा ले कैसा है चेहरा रसूल का। और पूछा जो मैं ले चांद से इतना हंसी है क्यों, पूछा जो मैं ले चांद से इतना हंसी है क्यों, कि पूछा जो मैं ले चांद से, पूछा जो मैंने चांद से, अरे इतना सी है क्यों, बोला कि मैं ले चुमा है तल व रसूल का, बोला कि मैं ले चुमा है तल व रसूल का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हज़रात, मैं बयान कर रहा था कि अबू लहब की बांदी सुवैबा दौड़ी दौड़ी आती है, अबू लहब को मुजदा सुनाती है, खुशखबरी सुनाती है, बशारत देती है और कहती है कि अबू लहब तुम्हारे घर एक ऐसा नूरानी बच्चा पैदा हुआ है कि जिसके नूरानियत के सामने, जिसकी खूबसूरती के सामने
चांद सूरज भीख मांगते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आलम वजद में अबू जहल आया था और आने के बाद कहा था, ए सुहैबा जा, मैंने मोहम्मद की विलादत के सदक़े में तुम्हें आजाद कर दिया। भतीजे मोहम्मद के बशारत की बुनियाद पर मैंने तुझे आजाद कर दिया। ते मुसलमानों, आज अगर ये कहा जाए कि नबी की मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन के बराबर है, सुम्मा मादल्ला मनाने को शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन मुझे उनसे गुफ्तगू नहीं करनी है, उनकी बात नहीं करनी है, हमें तो अपने आपा की मोहब्बत की बात करनी है। आओ देखो मुसलमानों, अगर अबू लहब अपनी बांदी को, अपनी लौंडी को, अपनी खादिमा को अगर भतीजे की बशारत की बुनियाद पर आजाद कर दिया और आजाद करने के बाद अबू जहल को यह सिला मिला, यह सदका मिला कि मरने के बाद अबू लहब ने जिस उंगली से सुहैबा को इशारा करके कहा था मैंने तुझे आजाद कर दिया, कब्र में अजाब पाने के बावजूद भी, जिसके लिए सूरे मुकम्मल तरीके से तब्बदा की नाजिल हो चुकी है, बदबख्त, लेकिन उसके बावजूद भी आमद मुस्तफा की खुशी की बुनियाद पर आजाद कर देना, उसे ये सिला मिला कि कब्र में मरने के बाद अबू लहब को इसी कलमे वाली अंगुली से दो शम्मा के दिन सैराब कर दिया जाता था। आज अगर गुलामे रसूल आशिकाने मुस्तफा मोहब्बतों के साथ उल्फतों के साथ अपने आका का मिलाद मनाए, अपने आका का यौमे विलादत मनाए, जश्न बहारा मनाए, तो हमारा तो अकीदा ये बोलता है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान नबी का दीवाना इंशाअल्लाह कल क़यामत के मैदान से निकलेगा तो जहन्नम की जहन्नम से वो रिहा कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, जन्नत की बशारत उसे मिल जाएगी, ये सिला मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। तो हज़रात रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के ए लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। हज़रात आज उसी नूरानियत वाले सरकार की, उसी नूरे सरकार की आज हम गुफ्तगू करने के लिए, आज उन्हीं की सीरत को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए, आज उन्हीं की मिलाद को हम सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हज़रात मोहतरम खतीब हिंदुस्तान जलवाबार है, इंशाअल्लाह रहमान अभी तशरीफ ले आएंगे और अपने जवाहर पारों से आप साबईन के कुलूब को मुस्तफीज़ो मुस्तनीर करेंगे। चंद लम्हे की गुफ्तगू हज़रात मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में रब फरमा रहा है नूर, और जिस आगोश में मुस्तफ़ा जलवाबार हो रहे हैं, माँ आमिना फरमाती हैं खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, फरमाती है ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर कि मक्के की वादी में अपने सहल में बैठकर मैं मुल्के शाम के महलात को उस नूर की रोशनी में देख रही हूं। रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्के शाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्के शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम मेरे सरकार को लिए हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी आगोश मोहब्बत में जलवाबार है, बयान फरमाती है। हज़रात मोहतरम नबी की विलादत से पहले तो जो आप अम्मा के शिकम में थे उनके न जाने कितने वाक़यात आप हज़रात को जहन में, आप हज़रात जहन में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन बहरहाल उन पर मैं गुफ्तगू नहीं, मैं सिर्फ नबी की नूरानियत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के आगोश मोहब्बत में जलवाबार है। माँ आमिना फरमाती है, अल्लाहु अकबर, माँ आमिना फरमाती है मैंने निगाह को उठाया तो उठाने के बाद मेरी निगाहों ने देखा कि आसमान का एक तारा था जो आसमान के बुलंदियों पर चमक रहा था। धीरे धीरे बतदरीज नुज़ूल करता हुआ उतर रहा था, उतर रहा था, उतर रहा था, उतर रहा था। अल्लाहु अकबर। हज़रत आमिना फरमाती है लगा ऐसा रहा था कि वो आसमान का तारा मेरे आंगन में उतर जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ ए आसमान का तारा, तू आसमान में चमक रहा था, अच्छा लग रहा था, भला मालूम हो रहा था, आखिर ये तारा तो आसमान से उतरकर हज़रत आमिना के आंगन में क्यों उतरना चाह रहा था? अल्लाहु अकबर। तारे का जवाब बरेली का ताजेदार बरेली की टूटी चटाई से बैठ कर इसके रसूल की विजदान में अंगड़ाई लेकर के पुकार उठता है, अरे सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, अरे सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, सदका ले ले नूर का। मरहबा 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 मरहबा। बरेली का ताजदार बयान फरमाता है कि वो तारा यूं ही नहीं आ रहा था बल्कि नूर की खैरात जो हुजूर की बारगाह से तकसीम हो रहा था उसकी रोशनी को लेने के लिए बारगाह रिसालत में उतरता हुआ नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जानी रहमत है आज उस नूर को अपनी तरह कह रहे हैं, जिस नूर को भेजा रब ने तो कहा नूर है, माँ ने कहा नूर है, और पूछा जाए ए मुस्तफ़ा आपका रब कह रहा है मेरा महबूब नूर है, आपकी माँ कह रही है मेरा बेटा नूर है, या रसूल अल्लाह आप खुद बता दे कि आप क्या है, हमारी तरीके से बशर है या क्या है? तो मुझे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नहीं, मैं मुझको जो बशर ना माने वो भी काफिर है और जो अपनी तरह बशर माने वो भी काफिर। मैं बशर हूँ लेकिन खैरुल बशर हूँ। हज़रात मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नूर हूँ, मैं अल्लाह का नूर हूँ। तो मुस्तफ़ा ने कहा नूर, माँ ने कहा नूर, अल्लाह ने कहा नूर। आज ये मरदूद कहे मेरी तरह, कहाँ मुँह और कहाँ जे निस्बत खाक। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सजदा करते तशरीफ। सदरुल अफादिल अल्लामा व मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिदवान आप एक महफिल में वाज फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। किसी जाहिल ने पूछा मौलाना ये बताएं कि आप लोग जैसी मिलाद आज के जमाने में पढ़ते हैं क्या हुजूर के जमाने में भी ऐसी ही मिलाद पढ़ी जाती है? हामिद भाई तवज्जो चाहता हूँ, कहाँ की गुफ्तगू कर रहे हैं आप? ध्यान किधर है? दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरफराज भाई मुकम्मल तरीके से जलवाबार है और फौरन ही माइक आपके हवाले होगा। आप बिल्कुल बस आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सिमाअत कर लें। मैं बयान ये कर रहा था कि सदरुल अफाजिल की बारगाह में पूछा गया था कि जैसी मिलाद आप इस जमाने में पढ़ते हैं, जैसे आप मिलाद मना रहे हो, क्या हुजूर के जमाने में भी ऐसी ही मिलाद पढ़ी जाती थी?
अल्लाह अकबर। सवाल किया अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा से, तवज्जो कीजिएगा, हरारत ईमानी मचल जाएगी। फरमाते हैं नादान, न ये जमाना तेरा है न कलो जमाना तेरा था, आज भी जमाना हुजूर का है, कल भी जमाना हुजूर का है। इसलिए फरमाते हैं, अरे सरकार आला हजरत फरमा चुके हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, अरे ज़मीन ओ ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन ओ ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो वो जमाना भी हुजूर का था, ये जमाना भी हुजूर का है। हर जमाने में नबी का मिलाद पढ़ा गया है। हद तो ये है कि जमाने रसूल की बात करते हैं, हमें जमाने अंबिया साबिकीन की बात करो तो अंबिया किराम ने नबी का मिलाद, जमाने रसूल तक ही कहा। हजरत अब्दुल्ला बयान फरमाते, जो आपके चचा है, फरमाते जब मैं ईमान ले आया, भतीजे थे, लेकिन अब भतीजी नहीं, बारगाहे रिसालत में पहुंचते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अल्लाह के रसूल खड़े हैं बारगाहे रिसालत में, अदब के साथ हाथ बांधे खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। आका फरमाते हैं, चचा आखिर आप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई हाजत हो तो बताओ, कोई जरूरत हो तो बताओ, कोई मसला पूछना हो तो बताओ। हजरत अब्दुल्ला बयान फरमा, हजरत अब्बास फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जो मैं ईमान लाया हूँ, कुछ आपकी आदतें शरीफा देख करके ईमान लाया। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका बचपना था और आप गहवारे में थे, और जब गहवारे में थे तो आपको मैंने चांद से बातें करते सुना। या रसूल अल्लाह, मैंने आपको चांद से बात करते सुना है, और मैंने ये भी देखा है कि झूले में जिस तरह आप उंगली फिरा देते थे, चांद उधर घूम जाता था, आप दाएं कर देते तो चांद दाएं झुक जाता, बाएं कर देते तो बाएं झुक जाता, आगे कर देते तो आगे झुक जाता, पीछे कर देते तो पीछे झुक जाता। मेरे सरकार फरमाते हैं कि चचा, आपने सिर्फ मुझे आसमान में चांद से सजवातें करते ही सुना है, लेकिन सुनो ये मेरे चचा, जब मैं रोना चाहता था, जब मैं रोना चाहता था तो परवरदिगार फरमाता कि चांद जा, इसलिए का मेरा महबूब मिट्टी का पुतला नहीं है, इसलिए इसका खिलौना जो होगा वो मिट्टी का नहीं होगा, मेरा हबीब नूर का है तो उसका खिलौना भी नूर का। जाओ मेरे हबीब की बारगाह में जाओ, बातें करो, दिल बहलाओ। फरमाते हैं, मैं रोना चाहता था तो चांद मुझसे बातें करने लगते था। मेरे सरकार फरमाते हैं, और ये चचा सुनो, फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह बयान फरमाए, मेरे आका फरमाते हैं कि जब चांद अर्शे आदम के नीचे पेशानी झुकाकर अल्लाह की तस्बीह बयान करता था, तो चचा मैं उस वक्त भी चांद के तस्बीहात की आवाज को अपने कानों से सुना करता था। भैया बचपने का आलम है, ये बचपने का आलम है, 40 दिन के हैं, उस वक्त का ये आलम है कि मुस्तफा चांद के तस्बीहात की आवाज को अर्शे आदम के नीचे बारगाहे मौला में सजदा रेज़ होता था। मेरे सरकार मक्कतुल मुकर्रमा में अपने माँ की
आंगन में बैठकर लेटकर अपने कानों से सिमात फरमाते थे। अल्लाहु अकबर। यह है, इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार करके बयान करता है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काल, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काल, अरे काने लाले करामत पे लाखों सलाम, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के ए लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। दुरूद पाक पढ़ लिया। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह। हुजूर मुंतजिर है यार, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं लफ्जों के साथ खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इस गांव के नौजवानों के हौसले और जज्बात को महफूज और बढ़ चढ़ करके हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी तरीके से मनाने के जज्बे को कायम व दायम रखे। आमीन आमीन। बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।